आपने कभी ये महसूस किया है कि आप चुप बैठे हैं, आंखें बंद हैं, बाहर सब शांत है, लेकिन अंदर एक अजीब सा शोर चल रहा है, जैसे कोई लगातार बोल रहा हो, सोच रहा हो, भाग रहा हो और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। और फिर भी आपको लगता है कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सच कहें तो आप सिर्फ बैठे हैं, क्योंकि असली ध्यान उस शांति में नहीं होता जो बाहर दिखती है, बल्कि उस खामोशी में होता है जो अंदर पैदा होती है। और यहीं पर 99% लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान का मतलब है अपने दिमाग को जबरदस्ती खाली कर देना, विचारों को रोक देना और कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन जितना आप रोकने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेजी से विचार आते हैं और फिर आप सोचते हैं कि शायद आप ध्यान करने के लायक नहीं हैं, या फिर यह तरीका आपके लिए काम नहीं करता। जबकि सच्चाई पूरी तरह उल्टी है, क्योंकि समस्या आपके अंदर नहीं है, समस्या उस समझ में है जो आपको दी गई है। और आज जो आप जानने वाले हैं वो उस समझ को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि शून्य ध्यान कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें आप जीतने की कोशिश करें। ये तो वो अवस्था है जहां आप हर कोशिश को छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, अनुभव में उतनी ही गहरी और उलझी हुई होती है, क्योंकि आपका मन हमेशा कुछ करने के लिए बना है। उसे खाली बैठना पसंद नहीं, उसे हर पल कुछ चाहिए, कोई विचार, कोई कल्पना, कोई चिंता। और जब आप उससे कहते हैं कि बस शांत हो जाओ, तो वो और ज्यादा बेचैन हो जाता है। जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश करो तो वो और जोर से रोने लगता है। ठीक वैसे ही आपका मन प्रतिक्रिया करता है, और यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अगर आप इस एक सच्चाई को समझ लेते हैं कि मन को शांत करना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, तो आप उस दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं जहां से असली ध्यान शुरू होता है। और अभी तक जो आपने ध्यान के बारे में सुना, देखा या सीखा है, वो शायद आपको इसी बिंदु तक लाने के लिए था। लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां आपको कुछ हासिल नहीं करना, बल्कि धीरे धीरे सब कुछ छोड़ना है। लेकिन छोड़ना भी जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझ के साथ। और इस समझ को पाने के लिए आपको पहले यह देखना होगा कि आप अभी तक क्या गलत कर रहे थे, क्योंकि जब तक पुरानी गलतियां साफ नहीं होती, तब तक नया अनुभव अंदर जगह नहीं बना पाता। और इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको अपने ही ध्यान करने के तरीके पर सवाल उठाना होगा, और यह सवाल ही आपको उस सच्चाई के करीब ले जाएगा जिसे शून्य कहा जाता है। और अभी जो आपने महसूस किया, वही इस यात्रा का पहला कदम है, क्योंकि आपने पहली बार यह माना कि शायद अब तक जो कर रहे थे वो पूरा नहीं था। और यहीं से असली खोज शुरू होती है। और जैसे ही ये खोज शुरू होती है, एक अजीब सा संघर्ष सामने आता है, क्योंकि अब आप सिर्फ ध्यान करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने ही मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि अब तक आपको यही सिखाया गया था कि ध्यान का मतलब है शांत हो जाना। लेकिन आपने खुद देखा है कि जैसे ही आप शांत होने की कोशिश करते हैं, भीतर और ज्यादा हलचल शुरू हो जाती है। और यही वो जगह है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मन बहुत ज्यादा सक्रिय है, वो कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मन का सक्रिय होना ही उसकी प्रकृति है, और जब आप उसकी इस प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो टकराव पैदा होता है। और यही टकराव आपको थका देता है। आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि असल में आप वही कर रहे होते हैं जो आपको बताया गया है। बस वो तरीका अधूरा है, क्योंकि उसमें समझ की कमी है, और समझ के बिना किया गया हर प्रयास एक संघर्ष बन जाता है। इसलिए अब आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात को महसूस करना होगा, और वो ये है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे आप कर रहे हैं, बल्कि ये एक स्थिति है जिसमें आप पहुंचते हैं। और इस फर्क को अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं, तो आपकी पूरी दिशा बदल जाती है, क्योंकि अब आप कुछ करने की जगह देखने लगते हैं। और जब आप देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपको अपने ही विचारों की एक अलग तस्वीर दिखाई देने लगती है, जैसे आप पहली बार अपने मन को बाहर से देख रहे हों। और ये अनुभव थोड़ा अजीब भी लग सकता है, क्योंकि अब आप विचारों में उलझ नहीं रहे, बल्कि उन्हें आते जाते देख रहे हैं। और इसी देखने में एक दूरी पैदा होती है जो पहले कभी नहीं थी। और यही दूरी असल में शून्य की तरफ पहला संकेत है,
क्योंकि जहां दूरी होती है वहां पकड़ कम हो जाती है, और जहां पकड़ कम होती है वहां स्वतः ही एक खालीपन उभरने लगता है। लेकिन यही वो जगह है जहां बहुत लोग फिर से गलती कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें यह खालीपन महसूस होता है वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे बनाए रखना चाहते हैं, और जैसे ही पकड़ आती है वो खालीपन खत्म हो जाता है, क्योंकि शून्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पकड़ सकें। ये तो वो है जो तब प्रकट होता है जब पकड़ पूरी तरह ढीली हो जाती है। और इस बात को समझना ही सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब आप जानने लगते हैं कि आपको कुछ भी बनाए रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लक्ष्य के। और यह सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा अनुभव है, क्योंकि आपका मन बार बार आपको खींचेगा, आपको कहेगा कि कुछ करो, कुछ हासिल करो, कुछ बदलो। लेकिन अगर आप हर बार उस खिंचाव को सिर्फ देख लेते हैं, उसके पीछे नहीं जाते, तो धीरे धीरे वो खिंचाव अपनी ताकत खोने लगता है। और फिर एक ऐसा क्षण आता है जहां आप पहली बार महसूस करते हैं कि अंदर कुछ शांत हो रहा है, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी दबाव के। और यही वो क्षण है जहां आपको समझ आने लगता है कि अब तक जो आप कर रहे थे वो क्यों काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें प्रयास था, और जहां प्रयास होता है वहां तनाव होता है। लेकिन जहां सिर्फ जागरूकता होती है वहां एक सहज शांति अपने आप उभरती है। और अब आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां ध्यान कोई करने की चीज नहीं, बल्कि होने की अवस्था बन जाता है। और इस अवस्था को और गहराई से समझने के लिए अब आपको यह देखना होगा कि जब आप सिर्फ देखते हैं तो वास्तव में आपके भीतर क्या क्या घटित हो रहा है, क्योंकि वही अगला दरवाजा खोलने वाला है। और जब आप इस देखने की प्रक्रिया में थोड़ा और ठहरते हैं तो धीरे धीरे एक नई परत खुलने लगती है, क्योंकि अब तक आप विचारों को सिर्फ सतह पर आते जाते देख रहे थे। लेकिन अब आपको महसूस होने लगता है कि ये विचार कहीं से अचानक नहीं आते, इनके पीछे एक पूरा पैटर्न चलता है, एक आदत, एक पुराना ढांचा जो हर परिस्थिति में खुद को दोहराता रहता है। और यही वो जगह है जहां आपको पहली बार अपने मन की गहराई का एहसास होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ सोच को नहीं बल्कि सोचने की प्रक्रिया को देख रहे होते हैं। और ये अनुभव थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही तरह के विचार बार बार अलग अलग रूप में सामने आते हैं, कभी चिंता बनकर, कभी उम्मीद बनकर, कभी डर बनकर और कभी कल्पना बनकर, लेकिन उनका मूल एक ही होता है। और जैसे ही ये बात स्पष्ट होने लगती है वैसे ही आपके भीतर एक और बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब आप हर विचार को गंभीरता से नहीं लेते, आप उसे एक पैटर्न के रूप में पहचानने लगते हैं। और जैसे ही पहचान आती है वैसे ही उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि अब आप उसमें खो नहीं रहे बल्कि उसे समझ रहे हैं। और यही समझ धीरे धीरे आपको उस जगह तक ले जाती है जहां विचार अपनी ताकत खोने लगते हैं। लेकिन यहां भी एक बहुत सूक्ष्म जाल छुपा होता है, क्योंकि जैसे ही आपको लगता है कि अब आप समझ गए हैं, अब आप आगे बढ़ गए हैं, उसी क्षण एक नया अहंकार जन्म ले सकता है जो कहता है कि अब आप दूसरों से अलग हैं, अब आप कुछ खास कर रहे हैं। और अगर इस आवाज को आपने पहचान नहीं पाया तो वही पुराना खेल फिर से शुरू हो जाता है, बस इस बार थोड़ा और छुपा हुआ, थोड़ा और सूक्ष्म। इसलिए यहां आपको और भी ज्यादा सजग रहना होगा, क्योंकि अब यात्रा बाहर की नहीं, पूरी तरह भीतर की हो चुकी है। और यहां हर छोटी सी चूक आपको फिर से पुराने ढांचे में खींच सकती है। लेकिन अगर आप इस अहंकार को भी उसी तरह देख लेते हैं जैसे आप विचारों को देख रहे थे, बिना किसी विरोध के, बिना किसी पहचान के, तो धीरे धीरे ये भी अपनी पकड़ खो देता है। और फिर एक बहुत गहरी शांति का अनुभव उभरने लगता है जो पहले वाली शांति से अलग होती है, क्योंकि अब इसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। ये बिल्कुल स्वाभाविक होती है, जैसे कोई नदी बिना रुकावट के बह रही हो। और इस अवस्था में आपको पहली बार महसूस होता है कि आप अपने मन नहीं हैं, आप वो हैं जो मन को देख रहे हैं। और ये अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। और जैसे जैसे ये अनुभव गहरा होता जाता है वैसे वैसे आपके भीतर एक खालीपन उभरने लगता है। लेकिन ये खालीपन डरावना नहीं होता, बल्कि बहुत शांत और विस्तृत होता है, जैसे आप किसी असीम आकाश में खड़े हों जहां कोई सीमा नहीं, कोई दबाव नहीं। और यही वो स्थान है जहां शून्य की पहली झलक मिलती है,
लेकिन इस झलक को पकड़ने की कोशिश फिर से वही पुरानी गलती होगी। इसीलिए यहां आपको बस उसी प्रवाह में बने रहना है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी जल्दी के, क्योंकि जितना आप ठहरते हैं उतना ही ये अनुभव गहराता जाता है। और अब आप उस दरवाजे के और करीब आ रहे हैं जहां से शून्य सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव बनकर उभरता है। और इस अनुभव को स्थिर करने के लिए अब आपको समझना होगा कि इस प्रक्रिया को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, ताकि ये सिर्फ बैठने तक सीमित न रहे बल्कि हर क्षण में बहता रहे। और जैसे ही ये समझ आपके भीतर जगह बनाने लगती है, एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, क्योंकि अब तक आप इस अनुभव को सिर्फ बैठकर महसूस कर रहे थे। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब ये देखने की क्षमता धीरे धीरे आपके रोजमर्रा के जीवन में उतरने लगती है। क्योंकि अगर ये सिर्फ आंखें बंद करने तक सीमित रह गया तो ये अधूरा रह जाएगा। और यही वजह है कि बहुत लोग ध्यान में थोड़ी शांति महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही उठते हैं वही पुरानी बेचैनी, वही प्रतिक्रिया, वही उलझन वापस आ जाती है। और फिर उन्हें लगता है कि ध्यान काम नहीं कर रहा, जबकि सच ये है कि उन्होंने उसे जीवन में आने ही नहीं दिया। क्योंकि देखने की कला सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। और जब ये बात स्पष्ट होती है तब आप धीरे धीरे हर स्थिति में खुद को देखने लगते हैं, चाहे आप किसी से बात कर रहे हों, काम कर रहे हों या अकेले बैठे हों। और यही निरंतरता इस पूरी यात्रा को गहराई देती है, क्योंकि अब आप सिर्फ विशेष समय पर नहीं बल्कि हर पल जागरूक होने की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। और इसी दौरान आपको अपने भीतर कई ऐसी प्रतिक्रियाएं दिखने लगती हैं जो पहले कभी साफ नहीं थीं, जैसे अचानक गुस्सा आना, बिना कारण चिंता होना या किसी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना। और पहले आप इन सब में बह जाते थे, लेकिन अब आप उन्हें होते हुए देख सकते हैं। और जैसे ही देखने की यह क्षमता मजबूत होती है, वैसे ही इन प्रतिक्रियाओं की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि अब आप उनसे जुड़ नहीं रहे, आप सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देख रहे हैं। और यही दूरी आपके भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा करती है। लेकिन यहां एक और सूक्ष्म चुनौती आती है, क्योंकि कभी कभी आप इस जागरूकता को भी एक प्रयास बना लेते हैं, जैसे खुद को हर समय देखने की कोशिश करना। और जैसे ही कोशिश आती है वही पुराना तनाव वापस आ जाता है। इसलिए यहां आपको बहुत सहज रहना होगा, क्योंकि असली देखने में कोई जोर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। ये तो अपने आप होता है जब आप थोड़े ढीले होते हैं, थोड़े खुले होते हैं। और जैसे जैसे ये सहजता बढ़ती है, वैसे वैसे आपको महसूस होता है कि अब शांति कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसे आपको ढूंढना पड़े, बल्कि ये तो धीरे धीरे आपकी पृष्ठभूमि बनती जा रही है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। और इस स्थिति में एक और गहराई जुड़ती है, क्योंकि अब आपको अपने भीतर उस खालीपन की झलक बार बार मिलने लगती है, जो पहले सिर्फ कुछ पलों के लिए आता था, लेकिन अब वो थोड़ा स्थिर होने लगता है। और यही वो संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इस खालीपन के साथ एक और अनुभव जुड़ा होता है, जिसे बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। और उसी गलत फहमी के कारण या तो वो डर जाते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं। इसलिए अब जरूरी है कि आप उस अनुभव को सही तरीके से समझें, ताकि आगे बढ़ते समय कोई भ्रम आपको रोक न सके। और यही समझ आपको उस अगले स्तर के करीब ले जाएगी, जहां शून्य सिर्फ एक झलक नहीं बल्कि एक स्थिर वास्तविकता के रूप में उभरने लगता है। और जैसे ही यह खालीपन थोड़ा स्थिर होने लगता है, उसी के साथ एक ऐसा अनुभव उभरता है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि यह साधारण शांति जैसा नहीं होता। इसमें एक गहराई होती है, एक अनजानी सी व्यापकता। और कभी कभी यही व्यापकता डर का कारण बन जाती है, क्योंकि मन को आदत है सीमाओं में रहने की, पहचान में रहने की। और जब वह महसूस करता है कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है, उसकी पहचान घुल रही है, तो वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है, जैसे कोई खतरा सामने आ गया हो। और उसी क्षण भीतर एक हल्का सा भय उठ सकता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के, बस एक एहसास कि कुछ खत्म हो रहा है। और अगर इस बिंदु पर समझ नहीं होती तो व्यक्ति या तो तुरंत ध्यान से बाहर आ जाता है या फिर इस अनुभव को गलत मानकर उससे दूर भागने लगता है। लेकिन यहीं पर सबसे गहरी सच्चाई छुपी होती है, क्योंकि जो खत्म हो रहा होता है वह आप नहीं है,
वह सिर्फ वह झूठी पहचान है जिसे आपने इतने समय से पकड़ रखा था। और जैसे ही यह बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है, वैसे ही डर अपनी पकड़ खोने लगता है, क्योंकि अब आप समझ रहे होते हैं कि यह कोई खतरा नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को अगर आप बिना विरोध के स्वीकार कर लेते हैं तो अचानक एक बहुत गहरी शांति सामने आती है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई होती, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, फिर भी यह पूरी तरह स्थिर होती है। और इस स्थिरता में आपको पहली बार महसूस होता है कि आप किसी चीज पर टिके नहीं हैं, फिर भी पूरी तरह संतुलित है। और यही शून्य की असली झलक होती है, जहां कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ मौजूद होता है। लेकिन इस अवस्था को पकड़ने की कोशिश फिर से वही पुरानी गलती बन सकती है, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि यही चाहिए, यही बनाए रखना है, उसी क्षण मन फिर से सक्रिय हो जाता है और यह अनुभव धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। इसीलिए यहां आपको एक बहुत सूक्ष्म समझ के साथ आगे बढ़ना होता है, जहां आप किसी भी अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो। और यही छोड़ने की गहराई इस यात्रा को और आगे ले जाती है, क्योंकि अब आप सिर्फ विचारों को ही नहीं बल्कि अनुभवों को भी आते जाते देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे यह देखने की क्षमता गहरी होती जाती है, वैसे वैसे आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता विकसित होती है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। और इस स्थिरता में रहते हुए आप देख सकते हैं कि जीवन अपने आप चल रहा है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, बिना किसी नियंत्रण के। और यह एहसास अपने आप में बहुत मुक्त करने वाला होता है, क्योंकि अब आपको कुछ संभालने की जरूरत नहीं, कुछ बनाए रखने की जरूरत नहीं। सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है और आप सिर्फ उसके साक्षी हैं। और यही साक्षी भाव धीरे धीरे आपकी वास्तविक पहचान बनता जाता है। लेकिन इस पहचान को भी पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही पकड़ आई, वही पुराना चक्र फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए अब आगे बढ़ने के लिए आपको और भी सूक्ष्म जागरूकता की जरूरत है, जहां आप हर उस चीज को भी छोड़ सकें जो सही लगती है, जो गहरी लगती है, ताकि जो शेष बचे वह पूरी तरह शुद्ध हो, बिना किसी मिलावट के। और यही शुद्धता आपको उस अंतिम समझ के करीब ले जाती है जहां शून्य कोई अनुभव नहीं रहता, बल्कि वही आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। और अब इस स्थिति को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए जरूरी है कि आप देखें कि इसका आपके पूरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहीं से इसकी असली गहराई सामने आती है। और जब यह स्थिति आपके भीतर थोड़ी और गहराई तक उतरने लगती है, तब इसका प्रभाव सिर्फ भीतर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब प्रतिक्रिया करने का आपका पुराना तरीका बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर बेचैनी, गुस्सा या चिंता तुरंत उभर जाती थी, वहीं अब एक ठहराव आने लगता है, जैसे हर प्रतिक्रिया से पहले एक सूक्ष्म सा अंतराल बन रहा हो। और इसी अंतराल में आपकी नई समझ काम करती है, क्योंकि अब आप तुरंत बह नहीं जाते। आप पहले देखते हैं और फिर अगर जरूरत हो तो प्रतिक्रिया देते हैं। और यह बदलाव बहुत स्वाभाविक तरीके से आता है, इसमें कोई बनावटी प्रयास नहीं होता, क्योंकि यह किसी नियम या नियंत्रण से नहीं बल्कि समझ से पैदा होता है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन की परिस्थितियां आपको पहले जितना प्रभावित नहीं करती, चाहे बाहर कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो। भीतर एक स्थिरता बनी रहती है जो हर परिस्थिति को संभालने की क्षमता देती है। और यही वह बिंदु है जहां बहुत लोग सोचते हैं कि अब यात्रा पूरी हो गई, अब उन्हें वह मिल गया जिसकी तलाश थी। लेकिन यहीं एक बहुत सूक्ष्म भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि यह स्थिरता भी एक अवस्था है और हर अवस्था की तरह यह भी बदल सकती है अगर इसे पकड़ने की कोशिश की जाए। इसलिए यहां भी वही पुरानी समझ काम आती है कि किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है, चाहे वह कितनी भी सही क्यों न लगे। और यही निरंतर छोड़ना इस पूरी प्रक्रिया को जीवित रखता है, क्योंकि जैसे ही पकड़ खत्म होती है, वैसे ही शून्य की गहराई अपने आप खुलती चली जाती है। और अब आप महसूस करते हैं कि यह कोई एक क्षण का अनुभव नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है जो हर पल मौजूद है। बस पहले आपका ध्यान उस पर नहीं था, और इस प्रवाह के साथ जीना ही असली परिवर्तन है, क्योंकि अब आप जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसके साथ चलते हैं। और इसी के साथ एक और गहरा बदलाव आता है,
क्योंकि अब आपके भीतर जो खालीपन है वह आपको अकेला नहीं करता, बल्कि आपको हर चीज से जोड़ देता है। क्योंकि जब भीतर कोई दीवार नहीं रहती, तब बाहर से भी कोई दूरी नहीं रहती, और यह जुड़ाव किसी संबंध या भावना पर आधारित नहीं होता। यह तो एक सीधा अनुभव होता है जिसमें अलगाव की भावना खत्म हो जाती है। और यही वह स्थिति है जहां शून्य अपने असली अर्थ में प्रकट होता है। लेकिन यहां भी ठहर जाना अंत नहीं है, क्योंकि इस समझ को और भी परिपक्व होने की जरूरत होती है, ताकि यह किसी परिस्थिति पर निर्भर न रहे, बल्कि हर स्थिति में समान रूप से बनी रहे। और इसके लिए आपको अब एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात को समझना होगा, जो इस पूरी यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाती है, और वही आगे का द्वार खोलने वाली है। और अब जब यह समझ इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि आपके देखने, समझने और जीने का तरीका बदलने लगा है, तब एक अंतिम और बहुत सूक्ष्म मोड़ सामने आता है, जिसे अक्सर शब्दों में पकड़ना कठिन होता है, क्योंकि यहां तक आते आते मन काफी हद तक शांत हो चुका होता है, प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ चुकी होती है, और भीतर एक स्थिरता भी महसूस होती है। लेकिन फिर भी एक बहुत हल्की सी परत बाकी रह जाती है, जो खुद को देखने वाले के रूप में बनाए रखती है, जैसे कोई भीतर खड़ा है जो हर चीज का साक्षी है। और यह साक्षी भाव शुरुआत में बहुत आवश्यक था, क्योंकि इसी ने आपको विचारों और प्रतिक्रियाओं से अलग किया। लेकिन अब यही साक्षी भाव भी एक पहचान बन सकता है, अगर इसे अंतिम मान लिया जाए। और यहीं पर सबसे गहरी समझ की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब आपको यह देखना है कि क्या यह साक्षी भी पूरी तरह स्वतंत्र है, या यह भी किसी सूक्ष्म पकड़ का हिस्सा है। और जैसे ही यह प्रश्न भीतर उठता है, वैसे ही एक नई दिशा खुलती है, क्योंकि अब देखने वाला भी देखने के दायरे में आ जाता है। और यह अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि अब तक जो देख रहा था वही अब देखा जा रहा है। और इस पल में एक ऐसा विलयन होता है जिसे समझना आसान नहीं, क्योंकि यहां कोई अलग पहचान नहीं बचती, न देखने वाला न देखा जाने वाला, बस एक शुद्ध उपस्थिति रह जाती है, जिसमें कोई विभाजन नहीं होता। और यही वह बिंदु है जहां शून्य अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है, क्योंकि अब यह सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता का अनुभव बन जाता है, जहां कुछ भी जोड़ने या हटाने की जरूरत नहीं रहती। सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। और इस अवस्था में एक गहरी सहजता होती है, क्योंकि अब कोई प्रयास नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ एक निरंतर उपस्थिति है जो हर पल स्वयं में पूर्ण है। और इस उपस्थिति में जीना ही वह परिवर्तन है जिसकी तलाश हर साधक करता है, लेकिन अक्सर रास्ते में ही रुक जाता है, क्योंकि यह अंतिम कदम बहुत सूक्ष्म होता है। यहां कोई तकनीक काम नहीं आती, कोई विधि नहीं, सिर्फ एक गहरी ईमानदारी और पूरी तरह देखने की क्षमता ही इस द्वार को खोल सकती है। और जब यह द्वार खुलता है तो फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि अब जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका होता है। हर अनुभव, हर संबंध, हर परिस्थिति उसी शुद्ध उपस्थिति में घटित होती है, और इसमें कोई विरोध नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं, सब कुछ एक ही प्रवाह का हिस्सा बन जाता है। और यहीं पर यह समझ पूरी तरह परिपक्व होती है कि शून्य कोई अलग अवस्था नहीं, बल्कि वही आधार है जिस पर सब कुछ टिका है। और इसे पाने की जरूरत कभी थी ही नहीं, क्योंकि यह हमेशा से यही था, बस आपकी दृष्टि उस पर नहीं थी। और अब जब यह स्पष्ट हो गया है, तो बाकी सिर्फ इसे जीना रह जाता है, हर पल, हर स्थिति में, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के। और यही इस पूरी यात्रा की सच्ची पूर्णता है, जो अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन जाती है। और जब यह नई शुरुआत अपने आप अनफोल्ड होने लगती है, तब एक बहुत ही सहज लेकिन गहरा परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि अब जीवन को समझने की कोशिश भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पहले जहां हर अनुभव को पकड़ने, समझने, विश्लेषण करने की आदत थी, अब वहां एक सीधी स्वीकृति उभरने लगती है, जैसे हर चीज को उसी रूप में रहने दिया जा रहा हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। और यही स्वीकृति इस पूरे परिवर्तन को स्थिरता देती है, क्योंकि अब आप किसी अनुभव के खिलाफ नहीं जाते, न ही किसी खास अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण भीतर एक बहुत ही प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। और इस संतुलन में एक गहरी सरलता होती है, जैसे जीवन अपने आप अपने सही मार्ग पर चल रहा हो, बिना किसी हस्तक्षेप के।
और इस स्थिति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आता है, क्योंकि अब आपके भीतर जो खालीपन है वह किसी कमी का संकेत नहीं देता, बल्कि वह पूर्णता का अनुभव बन जाता है। जैसे कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं, सब कुछ पहले से ही संपूर्ण है। और इस अनुभव में एक गहरी तृप्ति होती है, जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि कुछ भी पाने की आवश्यकता के समाप्त हो जाने से आती है। और यही वह स्थान है जहां खोज पूरी तरह शांत हो जाती है, क्योंकि अब कुछ भी खोजने के लिए बचा नहीं होता, जो है वही पर्याप्त है। और इसी के साथ जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित होती है, जिसमें हर क्षण नया होता है, ताजा होता है, क्योंकि अब उसे पुराने अनुभवों या धारणाओं के आधार पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि सीधा अनुभव किया जा रहा है। और इस सीधे अनुभव में कोई दूरी नहीं रहती, कोई व्याख्या नहीं रहती, सिर्फ एक स्पष्टता होती है, जो हर चीज को जैसा है वैसा ही देखने देती है। और इस स्पष्टता में जीना ही वह स्वतंत्रता है जिसकी तलाश हर इंसान करता है, लेकिन जिसे वह बाहर ढूंढता रहता है, जबकि वह हमेशा भीतर ही मौजूद होती है। और अब जब यह स्पष्ट हो चुका है, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या अब कुछ करने की जरूरत बची है? और इस प्रश्न का उत्तर भी उसी शांति में छुपा है, क्योंकि अब जो भी होगा वह किसी मजबूरी या कमी से नहीं, बल्कि स्वाभाविकता से होगा। और यही स्वाभाविकता जीवन को एक नई दिशा देती है, जहां हर क्रिया सहज होती है, हर निर्णय स्पष्ट होता है, और हर अनुभव बिना किसी बोझ के गुजरता है। और इस पूरे प्रवाह में कहीं भी रुकावट नहीं होती, क्योंकि अब पकड़ नहीं है, विरोध नहीं है, सिर्फ एक खुलापन है जो हर चीज को आने और जाने की पूरी आजादी देता है। और इसी खुलापन में शून्य की असली सुंदरता प्रकट होती है, क्योंकि यह कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, बल्कि वही आधार है जिस पर हर अनुभव आता और चला जाता है। और इसे समझने के बाद जीवन में कुछ बदलने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि देखने का तरीका बदल जाता है, और वही बदलाव सब कुछ बदल देता है। और अब इस पूरी यात्रा का सार अपने आप स्पष्ट हो जाता है, जैसे हर कदम, हर अनुभव आपको इसी समझ तक लाने के लिए था। और अब जब यह समझ जीवित हो चुकी है, तो इसे बनाए रखने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच्चा है वह अपने आप बना रहता है, और जो बनाना पड़ता है वह अस्थायी होता है। और यही अंतिम स्पष्टता इस पूरे अनुभव को पूर्णता देती है, जहां कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं बचता, कुछ भी हटाने के लिए नहीं बचता, बस जो है वही अपने आप में पूर्ण है। और इसी में एक ऐसी शांति है जो कभी खत्म नहीं होती। और इसी अटूट शांति में ठहरते हुए धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जिसे आप अब तक यात्रा मान रहे थे, वह वास्तव में कहीं जाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक परत दर परत हटने का अनुभव था, जिसमें हर वह चीज धीरे धीरे गिरती चली गई जो असली नहीं थी, और जो बचा वही हमेशा से मौजूद था, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी प्रयास के। और इस समझ के साथ एक बहुत गहरा हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि अब कुछ बनने का दबाव नहीं रहता, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, यहां तक कि खुद को समझने का प्रयास भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका है कि जो देख रहा है वही पर्याप्त है, उसे और किसी पहचान की जरूरत नहीं। और इसी स्पष्टता में एक नई तरह की स्वतंत्रता जन्म लेती है, जो किसी परिस्थिति से बंधी नहीं होती, जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती। यह स्वतंत्रता भीतर से आती है, जहां कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। और इस स्वतंत्रता में जीते हुए जीवन का हर पहलू बदलने लगता है, लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं दिखता, यह भीतर की गुणवत्ता में होता है, आपके देखने के तरीके में, आपकी प्रतिक्रिया में, आपकी उपस्थिति में। और यही वह परिवर्तन है जो बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के अपने आप घटित होता है। और इस परिवर्तन में एक और बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करना आवश्यक नहीं रहा, क्योंकि जितना आप छोड़ते हैं उतना ही जीवन अपने आप संतुलित होता जाता है। और यह संतुलन किसी नियम से नहीं आता, यह उस गहरी समझ से आता है कि हर चीज अपने समय पर घटित होती है, और आप उसमें सिर्फ एक साक्षी नहीं, बल्कि उसी प्रवाह का हिस्सा है जहां अलगाव का कोई अस्तित्व नहीं। और इसी अनुभव में एक गहरी करुणा भी उभरती है, क्योंकि अब आप दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने लगते हैं, जहां कोई गलत नहीं,
कोई सही नहीं, सब अपनी अपनी समझ के स्तर पर जी रहे हैं। और यह दृष्टि आपको भीतर से कोमल बनाती है, बिना कमजोर किए, क्योंकि इसमें स्पष्टता भी है और स्वीकार भी। और इस संतुलन में जीना ही उस समझ की परिपक्वता है जो शून्य के अनुभव से जन्मी है। और अब जब यह सब इतना स्वाभाविक हो चुका है, तो अंत में बस यही रह जाता है कि आप इसे किसी सिद्धांत या ज्ञान के रूप में न पकड़ें, क्योंकि जैसे ही आप इसे एक विचार बना देंगे, यह फिर से सीमित हो जाएगा। इसीलिए इसे बस जीना है, हर पल, बिना नाम दिए, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। और यही इस पूरी प्रक्रिया की सच्ची सुंदरता है, क्योंकि इसमें कोई अंत नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। यह तो एक खुला आकाश है जिसमें सब कुछ आता जाता रहता है, और आप उसी आकाश की तरह बने रहते हैं, असीम, शांत और पूरी तरह स्वतंत्र। और जब यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, तब कोई सवाल नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, सिर्फ एक गहरी स्थिरता और सहजता रह जाती है, जो हर पल अपने आप प्रकट होती है। और यही वह स्थान है जहां शब्द रुक जाते हैं, लेकिन अनुभव चलता रहता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सीमा के। और इसी में सब कुछ समाहित हो जाता है।